क्यों प्री आईपीओ इंपॉर्टेंट है? जब हमने 2020 में रेकमेंड की थी, टाटा टेक्नोलॉजीज सिर्फ 1200 से 1500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन अब ये 9000 से 10,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। ऑफ कोर्स 6 जनवरी 2023 को स्टॉक बोनस 1 जेम 1 और 1 जेम 5 स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की, इसीलिए सभी शेयर होल्डर्स को 10 के फेस वैल्यू के साथ एक शेयर के लिए फेस वैल्यू के साथ 10 मिले। आज टाटा टेक्नोलॉजीज 500 रुपए के प्राइस बैंड के साथ आईपीओ के लिए आ रही है। इसी बीच ग्रे मार्केट में 800 से 900 रुपए पर शेयर पर ट्रेड कर रहा है। हम समझ सकते हैं कि प्री आईपीओ शेयर खरीदार जिन्होंने 2 रुपए फेस वैल्यू के साथ 100 से 150 रुपए पर शेयर खरीदे थे, उन्होंने पिछले 2 से 3 वर्षों में लगभग 1000% यानी कि 10 गुना कमाई की है। दूसरी तरफ टाटा टेक्स DRHP से पता चलता है कि टाटा मोटर्स के लिए एक्विजिशन की एवरेज कॉस्ट सिर्फ 7.40 रुपए पर शेयर है। अल्फा टीसी और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड के लिए ये आंकड़ा 25.10 रुपए पर शेयर है। यदि हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर ROI काउंट और चेक करते हैं, टाटा मोटर्स ने 60% और उससे अधिक CGR के साथ 68 गुना या 69,000% ROI बनाया। टाटा ग्रोथ फंड और अल्फा टीसी में 24 से 34% CGR के साथ 20 गुना या फिर 2100% का ROI है। क्या ये इतना इंटरेस्टिंग और बाहर निकलना नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अर्ली इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न मिलता है? यहाँ तक कि 2021 से पहले इन्वेस्ट करने वाले हमारे इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्टमेंट पर 8-10 गुना इन्वेस्ट किया है। ये प्री आईपीओ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की खूबसूरती है। इस फैक्ट को जाने या स्वीकार किए बिना कई इन्वेस्टर्स इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग आदि करते हैं और वो पैसों को खो देते हैं। अंत में वो शेयर मार्केट को दोष देते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में बेहतर काम करता है। मुझे आशा है कि आप मेरे स्पष्टीकरण को समझेंगे। मेरे पिछले एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन के बारे में इस चैनल में हमारे प्री आईपीओ वीडियो को चेक कर सकते हैं। जब प्री आईपीओ मार्केट में रेकमेंड की गई थी, तो कई इन्वेस्टर्स ने प्री आईपीओ मार्केट खरीद की संभावनाओं पर संदेह किया और कुछ व्यक्तियों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के विकास पर संदेह किया। हमें खुशी है कि अब हम सही है और जो लोग अवसर चूक गए हैं, उन्हें मार्केट और शेयर मार्केट की मूल बातों पर अपनी माइंडसेट की रिव्यू करनी चाहिए। प्री आईपीओ स्टॉक खरीदने में कुछ जोखिम होते हैं, इसीलिए जेन्युइन सेलर्स और एडवाइजर्स से ही डील करें। अगर शेयर मार्केट में अच्छी इनकम और एक्सपीरियंस वाला कोई भी व्यक्ति अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के रूप में प्री आईपीओ चुन सकता है। यहाँ मैं बेस्ट प्री आईपीओ बेचने वाली फर्म्स के कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, छोटी सी एक सलाह, मैंने देखा है या तो इन्वेस्टर्स प्री आईपीओ शेयर्स पर विश्वास नहीं करते या वो गलत या बुरे शेयर्स में विश्वास करते हैं। हाँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कई इन्वेस्टर्स ने मोतीलाल होम फाइनेंस, HDFC सिक्योरिटीज, मोबीक्विक जैसी खराब कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। सुधार या मुद्दे शेयर मार्केट में बहुत कंपनी है। हमें सभी स्टॉक या कंपनियों को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो आईपीओ के लिए आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते। यदि वो आईपीओ के लिए आते हैं तो उनके पास खराब रिटर्न होता है या फिर कोई अलग पॉइंट होते हैं। इसीलिए प्लीज अच्छे एडवाइजर से ही सलाह ले और प्री आईपीओ शेयर्स में इन्वेस्ट करें। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि एक लिस्टेड स्टॉक का एनालिसिस, प्री आईपीओ और आईपीओ लिस्टिंग पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। कई एक्सपर्ट्स प्री आईपीओ और आईपीओ का एनालिसिस करने में फेल रहे हैं, लेकिन मेरे फॉलोअर्स को मेरा पता हो सकता है कि हमारे पास आईपीओ और प्री आईपीओ एनालिसिस में 90% एक्यूरेसी है। हमने एक्यूरेट लिस्टिंग गेन्स और आईपीओ ट्रेंड्स के बाद कई आईपीओ की प्रेडिक्शंस की है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें